नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। छिंदवाड़ा पार्षद चुनाव जीत पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आज पार्षद के हुए उपचुनावों में एक इतिहास बनाने का काम किया है। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय पीएम मोदी जी और माननीय सीएम शिवराज जी की गरीब कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है छिंदवाड़ा। मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण के हितग्राहियों का गढ़ है। पार्षद के चुनाव में कमलनाथ की अपील जारी करने के बाद नकुलनाथ कमलनाथ के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर बीजेपी ने जीत का इतिहास बनाकर 436 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी ने लगभग 62% वोट पाए और छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने आज पार्षद के हुए उपचुनावों में एक इतिहास बनाने का काम किया है। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पा करके आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटा ढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है। इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय अमित शाह जी जब छिंदवाड़ा के अंदर रैली कर रहे थे, उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज, विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी। उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात देकर के शुरुआत इसकी की है। और मैं फिर कहता हूँ, 13.5 लाख छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्डधारी जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये जो हमारी ताकत है, इसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है। अभी कोटर के अंदर भी हम चुनाव जीते, सतना के अंदर, जौरा के अंदर भी हम चुनाव जीते। तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है। जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहाँ रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। ये छोटा चुनाव था, लेकिन ये छोटे चुनाव ने एक बड़ा आईना दिखाने का काम कांग्रेस को
झूठ बोलने वालों को, छल कपट की राजनीति करने वालों को और उन लोगों को जवाब दिया है मित्रों कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनावी हिंदू बनकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से छल किया था कर्नाटक की जनता के साथ, झूठे और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो शुरू किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो चुनावी हिंदू बन करके गिरगिट बदलने का उनका जो एक नेचर बना है, आज इसके बारे में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। सत्ता पाने के लिए हनुमान भक्ति का ढोंग रचने का काम जो कांग्रेस ने किया, धर्मांतरण करने के लिए समर्थन करके धर्मांतर विरोधी कानून को रद्द करने का काम किया, ये इस देश के लिए कांग्रेस का मूल जो चेहरा है कि ये जिहादी संस्कृति को, जिहादी लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं और हिंदुओं को अंधेरे में रखकर चुनाव जीतकर उल्लू साधने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, हिंदू समाज के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस के नेतृत्व ने कर्नाटक के अंदर किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।